नमस्कार सभी भाइयों बहनों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज की ये वीडियो आपके लिए हम लेके आ गए हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के अति महत्वपूर्ण वीडियो। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के आवर्त सारणी तत्व और उसके गुणधर्म के कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ये हर शिफ्ट में आपके साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी और वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने रिवीजन को एक साथ बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन है। आवर्त सारणी तत्व और उसके गुणधर्म से कोई भी क्वेश्चन आपका जो है छूटेगा नहीं, क्योंकि इस अभी आपके जो है 3-4 दिन से आवर्त सारणी के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर आपका पेपर जो है 22, 23, 24, 25 तारीख को है तो कोई भी क्वेश्चन आपके है आवर्त सारणी तत्व और उसके गुणधर्म से छूटेगा नहीं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने 4 ऑप्शन दिखेंगे, चारों को ध्यान से पढ़ना और इसके बाद इसके आंसर को बताना है। पहला लिखा हुआ है आवर्त सारणी का जो आधुनिक स्वरूप है वो किस पर आधारित है। चलिए सही उत्तर बताइए। पहला लिखा हुआ है परमाणु द्रव्यमान, बी नंबर आपका है परमाणु संख्या, समायोजन इलेक्ट्रॉन और डी नंबर आपका है इलेक्ट्रॉन संख्या। चलिए सही उत्तर बताइए। आवर्त सारणी का आधुनिक स्वरूप जो है वो किस पर आधारित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। आवर्त सारणी का आधुनिक स्वरूप जो है वो किस पर आधारित होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर परमाणु संख्या पर। किस पर होता है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दें कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोसले के अनुसार जो है परमाणु संख्या पर आधारित की जाती है। किस पे की जाती है, मोसले के अनुसार। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर होगा आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या होती है वो 7 होती कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। क्या लिखा हुआ है आवर्त सारणी में कुल समूह जो होते हैं वो कितने होते हैं। 8 समूह होते हैं, बी नंबर आपका 16 समूह होते हैं, सी नंबर आपके सामने दिख रहा है 18, 20। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल जो है वो 18 समूह होते हैं। कितने होते हैं साथियों, 18 समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्का जो तत्व है वो कौन सा होगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। क्या होगा सही उत्तर, आवर्त सबसे जो हल्का तत्व कौन सा होता है, हीलियम, बी नंबर आपका लिखा हुआ ऑक्सीजन, सी नंबर आपका लिखा हुआ हाइड्रोजन और डी नंबर आपका लिथियम। चलिए सही उत्तर बताइए, सभी को कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे हल्का जो तत्व होता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो सबसे कम होता है। कितना होता है, 1 होता है, इसलिए ये सबसे हल्का तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ 5 नंबर। क्या लिखा है साथियों, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है कि क्षार धातु जो है वो किस समूह में पाई जाती है। क्या लिखा हुआ है, क्षार धातु जो है वो किस समूह में पाई जाती है। समूह 1 में, बी नंबर है समूह 2 में, समूह 3 में और समूह आपका 17 में। ठीक है, तो जो क्षार धातु है किस समूह में पाई जाती है। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। वेरी फास्ट आंसर बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो क्षार धातु जो है वो किस समूह में पाई जाती है। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, समूह 1 में। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समूह ए जो है वो तत्वों में क्षार जो है धातु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है कि हैलोजन जो है वो किस समूह में पाए जाते हैं। पहला लिखा हुआ 15, 16, 17, 18। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा, हैलोजन जो है किस समूह में पाए जाते हैं। तो 17 समूह में जो है हैलोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय गैस जो है वो किस समूह में होते हैं। क्या लिखा हुआ है साथियों, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। वेरी फास्ट आंसर बताना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, निष्क्रिय गैस जो है वो किस समूह में होते हैं। पहला लिखा हुआ है 13, 14, 17 और 18। तो निष्क्रिय गैस जो है वो किस समूह में होते हैं। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। फटाफट इसके आंसर को बताना है क्या होगा इससे सही उत्तर, निष्क्रिय गैस जो है किस समूह में होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा साथियों, कि समूह 18 में तत्व निष्क्रिय गैस जो है इनर्ट गैसें होती हैं। करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा है 8 नंबर कि किस तत्व को धातु और अधातु जो है वो दोनों का गुणधर्म कहा जाता है। चलिए सही उत्तर बताइए कि किस तत्व को धातु और अधातु
दोनों का गुणधर्म कहा जाता है? पहला लिखा है कार्बन, बी नंबर सिलिकॉन, सी नंबर आपका बोरोन और डी नंबर आपका जर्मेनियम। चलिए सही उत्तर बताइए कि कौन सा जो आपका यहाँ पे तत्व है जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म को कहा जाता है। चलिए सही उत्तर बताइए, वेरी फास्ट आंसर बताना है इसका, सभी को इसका आंसर बताना है, फटाफट इसके आंसर को बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर होगा। सिलिकॉन उपधातु है जिसमें धातु और अधातु जो है दोनों का गुणधर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लिथियम जो है वो किस समूह का तत्व है? क्या लिखा हुआ है? लिथियम जो है वो किस समूह का तत्व है? क्षारीय पृथ्वी का, क्षार धातु का, हैलोजन का, निष्क्रिय आपका द गैस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्षार धातु। क्या हो जाएगा? लिथियम जो है वो समूह 1 का जो है वो क्षार धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो है तत्व कौन सा होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें और इसका करेक्ट आंसर आपको फटाफट इसका आंसर बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो कौन सा होता है? तो सही उत्तर आपको बता दें, ए नंबर हो जाएगा। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है। सही उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? चलिए सही उत्तर बताइए, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। क्या लिखा हुआ है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? पहला लिखा हुआ है आपका सीजियम, बी नंबर आपका फ्रांसियम, सोडियम और पोटेशियम। तो सही उत्तर आपको बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताइए। सर्वाधिक जो है विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका 12 का सही उत्तर होगा बी नंबर। फ्रांसियम जो है सबसे विद्युत धनात्मक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमें सामने लिखा हुआ है 13 नंबर की प्राणवायु जो है किस समूह का तत्व होता है? तो प्राणवायु जो है किस समूह का तत्व होता है? तो समूह 16। क्या हो जाएगा? समूह 16 तत्वों में ऑक्सीजन परिवार कहते हैं। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि किस तत्व को जीवन का आधार माना जाता है? किस तत्व को जीवन का आधार माना जाता है? तो जैविक यौगिक का आधार कार्बन है। क्या हो जाएगा? जैविक यौगिक का जो आधार है वो क्या हो जाएगा? कार्बन। करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा तत्व जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव्य होते हैं? कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य होते हैं? पहला लिखा हुआ है बोरियम, बी नंबर आपका क्लोरीन, सी नंबर आपका आयोडीन और डी नंबर आपका फ्लोरीन। ठीक है, तो कौन सा तत्व जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव्य रहते हैं? चलिए सही उत्तर बताइए, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। चलिए फटाफट इसके आंसर बताइए कि कौन सा तत्व जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है। सही उत्तर आपको बताना है। चलिए सही उत्तर बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 15 का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। बोरियम जो है एकमात्र द्रव्य अधातु है। क्या हो जाएगा? बोरियम एकमात्र द्रव्य अधातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होगा? पहला लिखा हुआ है यूरेनियम, बी नंबर आपका सीसा, सी नंबर आपका गोल्ड और डी नंबर आपका पारा। ठीक है, तो सबसे अधिक भारी जो है आपका प्राकृतिक तत्व कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका यूरेनियम जो है 92 इसका होता है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होती है। आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि धातुओं में विद्युत चालकता जो है वो किस कारण होती है? क्या लिखा हुआ है? धातुओं में विद्युत चालकता किस प्रकार से होती है? न्यूट्रॉन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन। ठीक है, तो धातुओं में विद्युत चालकता जो है वो किस प्रकार से होती है? चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका बी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की चालकता जो है सबसे अधिक होती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है कि कौन सा तत्व जो है वो 2 परमाणुओं के रूप में पाया जाता है? चलिए सही उत्तर बताइए कि कौन सा तत्व जो है वो 2 परमाणुओं के रूप में पाया जाता है? कार्बन, हीलियम, नियोन और लिथियम। ठीक है, तो कौन सा तत्व जो होता है वो 2 परमाणुओं के रूप में पाया जाता है? तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? कार्बन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन जो है हीरा और ग्रेनाइट के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, आवर्त सारणी के मध्य में किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? क्या लिखा हुआ है? आवर्त सारणी के मध्य में किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहला लिखा हुआ धातु, बी नंबर अधातु, उपधातु, संक्रमण धातु। तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मध्य भाग में आपका जो ट्रांजिस्टर मेटल पाए जाते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संक्रमण धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तत्व को क्वीन ऑफ केमिकल कहा जाता है? चलिए सही उत्तर बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। क्या होगा सही उत्तर कि किस तत्व को क्वीन ऑफ केमिकल कहा जाता है? आपके सामने पहला लिखा हुआ है अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम और हाइड्रोजन। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा, विद इन सेकंड उसका इंफॉर्मेशन आप सभी के पास पहुंच पाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है कि किस तत्व को क्वीन ऑफ केमिकल कहा जाता है। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल।
किस समूह में धार्मिक गुण पाए जाते हैं? सही उत्तर आपको बताना है। फटाफट इसके आंसर को बताइए कि किस समूह में धार्मिक गुण जो है वो बढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समूह में ऊपर से नीचे वो धात्विक गुण जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन जो है वो किस आवर्त में है? पहला लिखा हुआ है आपका 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन किस आवर्त में होते हैं? तो सेकंड आवर्त में होते हैं। नाइट्रोजन जो है वो सेकंड आवर्त का तत्व होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ हमारे सामने 23 नंबर है, हीलियम का समायोजन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो अतिरिक्त पूर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि कौन सा तत्व जो है निष्क्रिय गैस नहीं है? पहला लिखा हुआ आर्गन, कौन सा तत्व जो है निष्क्रिय गैस नहीं है? आर्गन, हीलियम। बी नंबर आपका हो गया। सी नंबर आपका लिखा हुआ है नियोन और डी नंबर आपका ब्रोमीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रोमीन जो है आपका हैलोजन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, क्या होगा कि किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? क्या लिखा हुआ है कि किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। तो सही उत्तर होगा चांदी की। किसकी होती है? कि चांदी की जो है विद्युत चालकता सबसे। क्या लिखा हुआ है? सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है? क्या लिखा हुआ है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? चलिए सही उत्तर बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताना है। पहला लिखा हुआ आपका 10 11 12 13, तो सही उत्तर होगा सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो बी नंबर 11 हो जाता है। कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 11 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्लोरीन जो है वो किस आवर्त का तत्व है? क्लोरीन किस आवर्त तत्व है? तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? क्लोरीन जो है वो थर्ड आवर्त का तत्व होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है कि सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? सोडियम है, पोटेशियम है और आपका सी नंबर फ्रांसियम। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? फ्रांसियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु मानी जाती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो है वो अधातु कौन सी है? क्या लिखा हुआ है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन सी है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला लिखा हुआ क्लोरीन, बी नंबर आपका लिखा हुआ फ्लोरीन, आयोडीन और ऑक्सीजन। यहाँ पे अभी आपसे पूछा था धातु कौन सी है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो आपका सही उत्तर हुआ था फ्रांसियम। और अब पूछा है अधातु कौन सी है, तो सही उत्तर आपको बता दें, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ? लौह जो है वो किस प्रकार की धातु है? तो सही उत्तर आपको बताना है। चलिए सही उत्तर बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताइए। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्रमण धातु। क्या हो जाएगा साथियों? संक्रमण धातु। लौह किस प्रकार का धातु है? संक्रमण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा मेरे सामने दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस है? क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है निष्क्रिय है? तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा आर्गन। क्या होगा साथियों? आर्गन जो है समूह 18 के निष्क्रिय गैस है। अगले क्वेश्चन देते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वह धातु जो बिजली और उष्मा के सर्वश्रेष्ठ चालक है। क्या लिखा हुआ है? वह धातु जो विद्युत और उष्मा की सर्वश्रेष्ठ चालक है वो क्या होगा? चलिए सही उत्तर बताइए। करेक्ट आंसर आपको बता दें, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर कि चांदी जो है वो सभी धातुओं में सर्वश्रेष्ठ चालक होती है। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्षारीय जो है वो पृथ्वी धातु किस समूह में होती है? क्या लिखा हुआ है? क्षारीय पृथ्वी धातु वो किस समूह में होती है? 1 2 3 5 15। तो क्षारीय पृथ्वी जो है वो किस समूह में होती है? किस धातु में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समूह 2 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ये क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 8 होता है। कितना होता है साथियों? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस धातु को द्रव्य धातु कहा जाता है? किस धातु को द्रव्य धातु कहा जाता है? चलिए सही उत्तर बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताना है, वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? पारा धातु को द्रव्य धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि समूह में ऊपर से नीचे विद्युत ऋणात्मकता क्या है? बढ़ती है, घटती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका समूह के नीचे जाने के परमाणु आकार जो है बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता जो है बढ़ती है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑस्टेक नियम जो है वो किस पर आधारित होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पे, 10 इलेक्ट्रॉन पे, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, 8 इलेक्ट्रॉन पर ऑस्टेक नियम जो है वो आधारित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 38 है कि कार्बन जो है वो किस धातु का तत्व होता है? कार्बन किस समूह का तत्व होता है? वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर 14। कार्बन किस समूह का तत्व होता है? तो 14। ठीक है,
आपको समझ में आ रहा होगा सारे के सारे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखते हैं, किस नवगठित तत्व जो को कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है कि किसे नवगठित तत्व कहा जाता है। रेडियम को, प्लूटोनियम को, इसके बाद आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टाइटेनियम, करेक्ट आंसर इसका है। यूरेनियम के बाद जो है तत्वों में ट्रांसट्यूनियम कहा जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। किस तत्व का उपयोग जो है फिलामेंट बनाने में होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपको करा रहे हैं। वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। क्या लिखा हुआ कि किस तत्व का उपयोग फिलामेंट बनाने में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टंगस्टन, क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा तत्व जो है डायमंड और ग्रेफाइट दोनों रूप में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन। क्या होगा साथियों, कार्बन जो है वो आपका डायमंड में भी और ग्रेफाइट दोनों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि परमेंड का नियम जो है वो परमेंड का नियम जो है वो किसमें दिया है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का प्रारंभिक रूप बनाया। क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका मेंडलीफ। ठीक है, तो परमेंड का नियम किसने दिया है, तो मेंडलीफ ने दिया। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की है, चैडविक ने, रदरफोर्ड और डाल्टन और बोहर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी। किसने की थी साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए 1900 आपका जो है 32 में न्यूट्रॉन की खोज किया गया। अगला क्वेश्चन है, परमाणु केंद्र में क्या होता है। चलिए सही उत्तर बताइए, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। आपका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, परमाणु केंद्र में क्या होता है। तो सही उत्तर आपको बता दें बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। सही उत्तर क्या होगा, बी नंबर। ठीक है, किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। किस तत्व का परमाणु आकार जो है सबसे छोटा होता है। चलिए सही उत्तर बताइए, चार ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ हाइड्रोजन, बी नंबर हीलियम, सी नंबर आपका क्लोरीन, डी नंबर आपका लिथियम। तो किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, हीलियम का परमाणु आकार जो है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा हुआ है, समूह 17 के तत्व कहलाते हैं। समूह 17 के तत्व कौन से कहलाते हैं, क्षार धातु, क्षारीय पृथ्वी धातु, हैलोजन और निष्क्रिय गैस। ठीक है, तो समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, समूह 17 में हैलोजन तत्व होते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है कि किस धातु का गलनांक जो है सबसे अधिक होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। क्या होगा सही उत्तर कि किस धातु का गलनांक जो है सबसे अधिक होता है, लोहा का, सोना का। तो डी नंबर इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन। क्या हो जाएगा, टंगस्टन इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो गलनांक होता है सभी धातुओं में सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तत्व की इलेक्ट्रॉन जो है अभिलाषा सबसे अधिक है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका साथियों, ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर है। ठीक है, आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि लेथेनाइट जो है किस तत्व किस आवर्त में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा सी नंबर 6 में। क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, लेथेनॉल जो है वो 6वीं आवर्त में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि एसिनाइड जो है वो किस आवर्त में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 7वें। क्या हो जाएगा, एसिनाइड जो है आपका तत्व 7वें आवर्त में एफ ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको बता दिए। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। मिलता है नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक